मेघदूत कालिदास की कहानी। कोई यक्ष था, वह अपने काम में असावधान हुआ तो यक्षपति ने उसे श्राप दिया कि वर्ष भर पत्नी का भारी विरह सहो। इससे उसकी महिमा डल गई। उसने रामगिरी के आश्रम में बस्ती बनाई, जहाँ घने छायादार पेड़ थे और जहाँ सीता जी के स्नानों द्वारा पवित्र हुए जलकुंड भरे थे। स्त्री के विछोह में कामी यक्ष ने उस पर्वत पर कई मास बिता दिए। उसकी कलाई सुनहले कंगन के खिसक जाने से सोनी दिखने लगी। आषाढ़ मास के पहले दिन पहाड़ की चोटी पर झुके हुए मेघ को उसने देखा तो ऐसा जान पड़ा जैसे ठूसा मारने में मगन कोई हाथी हो। यक्षपति का वह अनुचर कामोत्कंठा जगाने वाले मेघ के सामने किसी तरह ठहर कर आंसुओं को भीतर ही रोके हुए देर तक सोचता रहा। मेघ को देखकर प्रिय के पास में सुखी जन का चित्त भी और तरह का हो जाता है। कंठालिगन के भटकते हुए विरही जन का तो कहना ही क्या। जब सावन पास आ गया तब निज प्रिय के प्राणों को सहारा देने की इच्छा से उसने मेघ द्वारा अपना कुशल संदेश भेजना चाहा। फिर तट के खिले कुटज के फूलों का अर्घ्य देकर उसने गदगद हो प्रीति भरे वचनों से उसका स्वागत किया। धुएं, पानी, धूप और हवा का झंझट, बादल, कहाँ संदेश की वे बातें जिन्हें चोखी इंद्रियों वाले प्राणी ही पहुंचा पाते हैं। उत्कंठावश इस पर ध्यान न देते हुए यक्ष ने मेघ से ही याचना की। जो काम के स्थायक हुए हैं वे जैसे चेतन के समीप वैसे ही अचेतन के समीप भी स्वभाव से दीन हो जाते हैं। पुष्कर और आवर्तक नाम वाले मेघों के लोग प्रसिद्ध वंश में तुम जानने हो। तुम्हें मैं इंद्र का काम रूपी मुख्य अधिकारी जानता हूँ। विधिवश अपने प्रिय से दूर पड़ा हुआ मैं इसी कारण तुम्हारे पास याचक बना हूँ। गुणीजन से याचना करना अच्छा है, चाहे वह निष्फल ही रहे। अधम से मांगना अच्छा नहीं, चाहे सफल भी हो। जो संतप्त है हे मेघ, तुम उन्हें रक्षक हो, इसलिए कुबेर के क्रोधवश विरही बने हुए मेरे संदेश को प्रिय के पास पहुंचाओ। यक्षपतियों की अलका नामक प्रसिद्ध पुरी में तुम्हें जाना है, जहां भारी उद्यान में बैठे हुए शिव के मस्तक से छिटकती हुई चांदनी उसके भवनों को दौलित करती है। जब तुम आकाश में उमड़े हुए उठोगे तो प्रवासी पथिकों की स्त्रियां मुंह पर लटकते हुए मुंगराले बालों को ऊपर फेंक कर इस आशा से तुम्हारी ओर टकटकी लगाएंगी कि अब प्रेतों अवश्य आते होंगे। तुम्हारे घूरने पर कौन सा जन विरह में व्याकुल अपनी पत्नी के प्रति उदासीन रह सकता है, यदि उसका जीवन मेरी तरह पराधीन नहीं। अनुकूल वायु तुम्हें धीरे धीरे चला रही है। गर्भ भराया पपिया तुम्हारे बाएं आकर मीठी रटन लगा रहा है। गर्भाधान का उत्सव मनाने की अभ्यासी बगुलियां आकाश में पंक्तियां बांध बांध कर नैनों को सुबह लगने वाले तुम्हारे समीप अवश्य पहुंचेगी। विरह के दिन गिनने में संलग्न और मेरी बाट देखती हुई जीवित अपनी उस पतिव्रता बोझाई को हे मेघ रुके बिना पहुँच कर तुम अवश्य देखना। नारियों के फूल की तरह सुकुमार प्रेम बड़े हृदय को आशा का बंधन विरह में टूटकर अकस्मात बिखर जाने से प्राय रोके रहता है, जिसके प्रभाव से पृथ्वी कुंभ की टोपियों को फुटाव लेती और हरी होती है। तुम्हारे उस सुहावने गर्जन को जब कमल वनों में राजहंस सुनेंगे तब मानसरोवर जाने की उत्कंठा से अपनी चोंच में मृणाल के अगरखंड का पथ भोजन लेकर वे कैलाश तक के लिए आकाश में तुम्हारे साथी बन जाएंगे। अब अपने प्यारे सखा इस ऊंचे पर्वत से गले मिलकर विदा लो, जिसकी डालों चट्टानों पर लोगों से वंदनीय रघुपति के चरणों की छाप लगी है और जो समय समय पर तुम्हारा संपर्क मिलने के कारण लंबे विरह के तप्त आंसू बहाकर अपना स्नेह प्रकट करता रहता है। हे मेघ, पहले तो अपनी यात्रा के लिए अनुकूल मार्ग मेरे शब्दों में सुनो। थक थक कर जिन पर्वतों के शिखरों पर पैर टेकते हुए और बार बार तन क्षीण होकर जिन स्रोतों का हल्का जल पीते हुए तुम जाओगे, पीछे मेरा यह संदेश सुनना जो कानों से पीने योग्य है। क्या वायु कहीं पर्वत की चोटी ही उड़ाए लिए जाती है? इस आशंका से भोली बालाएं ऊपर मुंह करके तुम्हारा पराक्रम चकित होकर देखेंगी। इस स्थान से जहां बैंत के हरे पेड़ हैं
तुम आकाश में उड़ते हुए मार्ग में अड़े दिग्गजों के स्थूल शुंडों का आघात बचाते हुए उत्तर की ओर मुंह करके जाना। चमचम करते रत्नों की झिलमिल ज्योति सा जो सामने दिखता है, इंद्र का वह धनुखंड बॉबी की चोटी से निकल रहा है। उससे तुम्हारा सांवला शरीर और भी अधिक खिल उठेगा, जैसे झलकती हुई मोर शिखा से गोपाल वेशधारी कृष्णा का शरीर सज गया था। खेती का फल तुम्हारे अधीन है। इस उमंग में ग्राम बधूटिया बोहे चलाने में भोले पर प्रेम से गीले अपने नेत्रों में तुम्हें भर लेंगी। माल क्षेत्र के ऊपर इस प्रकार उमड़ घुमड़ कर बरसना की हल से तत्काल उची हुई भूमि गंधवती हो उठी। फिर कुछ देर बाद चटक गति से पुनः उत्तर की ओर चल पड़ना। वन में लगी हुई अग्नि को अपनी मूसलाधार दृष्टि से बुझाने वाले रास्ते की थकान से चूर तुम जैसे उपकारी मित्र को अमरकूप पर्वत सादर से माथे पर रखेगा। शूद्रजन भी मित्र के अपने पास आश्रय के लिए आने पर पहले उपकार की बात सोचकर मुंह नहीं मोड़ते। जो उच्च हैं उनका तो कहना ही क्या। पके फलों से दीपते हुए जंगली आम जिसके चारों ओर लगे हैं, उस पर्वत की चोटी पर जब तुम चिकनी वेणी की तरह काले रंग से घिर जाओगे तो उसकी शोभा देव दंपतियों के देखने योग्य ऐसी होगी जैसे बीच में सांवला और सब ओर से पीला पृथ्वी का स्तंभ उठा हुआ हो। उस पर्वत पर जहाँ कुंजों में वंचरों की वधुओं ने रमण किया है, घड़ी भर विश्राम ले लेना, फिर जल बरसाने से हल्के हुए और भी चटक चाल से अगला मार्ग तय करना। विंध्य पर्वत के ढलानों में ऊंचे नीचे ढोकों पर बिखरी हुई नर्मदा तुम्हें ऐसे दिखाई देगी जैसे हाथी के आंगों पर भांति भांति के कटारों से शोभा रचना की गई हो। जब तुम वृष्टि द्वारा अपना जल बाहर उड़ेल चुके हो तो नर्मदा के उस जल का पान कर आगे बढ़ना जो जंगली हाथियों के महकते मत से भावित है और जामुनों के कुंजों में रुक रुक कर बहता है। हे गन, भीतर से तुम ठोस हो गए तो हवा तुम्हें न उड़ा सकेगी, क्योंकि जो रीते हैं वे हल्के और जो भरे पूरे हैं वे भारी भरकम होते हैं। हे मेघ, जल की बूंदें बरसाते हुए तुम्हारे जाने का जो मार्ग है उस पर कहीं तो भौरे अधखिले केसरों वाले हरे पीले कदम्बों को देखते हुए, कहीं हिरन कछारों में भूमि केलियों के पहले फटाव की कलियों को ढूंढते हुए और कहीं हाथी जंगलों में धरती की उठती हुई उग्र गंध को सूंघते हुए मार्ग की सूचना देते मिलेंगे। हे मित्र, मेरे प्रिय कार्य के लिए तुम जल्दी भी जाना, तो भी कुटज के फूलों से महकती हुई चोटियों पर तुम्हें तुम्हारा अटकाव दिखाई पड़ रहा है। सफेद डोरे खींचे हुए नेत्रों में जल भरकर जब मोर अपनी केकावाणी से तुम्हारा स्वागत करने लगेंगे तब जैसे भी हो जल्दी जाने का प्रयत्न करना। हे मेघ, तुम निकट आए कि दशाण देश में उपवनों की कटीली रोसों पर केतकी के पौधों की नुकीली बालों से हरियाली छा जाएगी। घरों में आग आकर ग्राम ग्रास खाने वाले कौवों द्वारा घोंसले रखने से गांवों के वृक्षों पर चहल पहल दिखाई देने लगेगी और पके फलों से काले भोराले जामुन के वंश हमने लगने लगेंगे। तब हंस वहां कुछ ही दिनों के मेहमान रह जाएंगे। उस देश की दिंगतों में विख्यात विदिशा नाम की राजधानी में पहुंचने पर तुम्हें अपने ही रसिक पने का फल तुरंत मिलेगा। वहां तट के पास मठारते हुए तुम वेत्रवती के तरंगित जल का ऐसे पान करोगे जैसे उसका भू चंचल मुख हो। विश्राम के लिए वहां निचले पर्वत पर बसेरा करना जो तुम्हारा संपर्क पाकर खिले फूलों वाले कदम्बों से पुलकित सा लगेगा। उसकी फतरीली कंदराओं से उठती हुई गणिकाओं के भूख की रतगन पूर्ववासियों के उत्कट यौवन की सूचना देती है। विश्राम कर लेने पर वन नदियों के किनारों पर लगी हुई जूही के उद्यानों में कलियों को नए जल की बूंदों से सींचना और जिनके कपोलों पर कानों के कमल पसीना पोंछने की बाधा से कुमला गए हैं, ऐसी फूल चुनने वाली स्त्रियों के मुखों पर तनिक छां करते हुए उन्हें आगे चल पड़ना। यद्यपि उत्तर दिशा की ओर जाने वाले तुम्हें मार्ग का घुमाव पड़ेगा, फिर भी उज्जैनी के महलों की ऊंची अटारियों की गोंद में बिलसने से विमुख न होना। बिजली चमकने से चकाचौंध हुई वहां की नागरी स्त्रियों के नेत्रों की चंचल चितवनों का सुख तुमने न लुटा तो समझना कि ठगे गए।
लहरों के तफेड़ों से किलकारे भरते हुए हंसों की पंक्ति रूपी करधनी झंकारती हुई, अटपट बहाव से चाल की मस्ती प्रकट करती हुई और भंवर रूपी नाभि उगाड़ कर दिखाती हुई निर्वीण धन्य से मार्ग में निकलकर उसका रस भीतर लेते हुए छकना। प्रियतम से स्त्री की पहली प्रार्थना श्रृंगार चेष्टाओं द्वारा ही की जाती है। जिसकी पतली जलधारा वेणी बनी हुई है और तट के वृक्षों से जड़े हुए पुराने पत्तों से जो पीली पड़ी हुई है, अपनी विरह दशा से बीजों प्रवास में गए हुए तुम्हारे सौभाग्य को पकड़ करती है। ही सुबह उस निर्विधन्या की क्रिस्ता जिस उपाय से दूर को वैसा अवश्य करना। गांवों के बड़े बूढ़े जहाँ उद्यान की कथाओं में प्रवीण है, उस अवंती देश में पहुंचकर पहले कही हुई विशाल वैभव वाली उज्जैनीपुरी को जाना। सुकर्मों के फल चीजने पर जब स्वर्ग के प्राणी धरती पर बसने आते हैं, तब बचे हुए पुण्य का फलों से साथ में लाया हुआ स्वर्ग का ही जगमगाता हुआ अपना मानो उज्जैनी है। जहाँ प्रातःकाल सिप्रा का पवन खिले कमलों की भीनी गंध से बहता हुआ सारसों की स्पष्ट मधुर बोली में चटकारी भरता हुआ अंगों को शुद्ध स्पर्श देकर प्रार्थना के चटोरे प्रियतम की भांति स्त्रियों के रतन जनित खेद को दूर करता है। उज्जैनी में स्त्रियों के केस सुवासित करने वाली धूप गवाक्ष जालों से बाहर उठती हुई तुम्हारे गात को पुष्ट करेगी और घरों के पालतू मोर भाईचारे के प्रेम से तुम्हें नृत्य का उपहार भेंट करेंगे। वहां फूलों से सुशोभित महलों में सुंदर स्त्रियों के महावर लगे चरणों की छाप देखते हुए तुम मार्ग की थकान मिटाना। अपने स्वामी के नीले कंठ से मिलती हुई शोभा के कारण शिव के गण आदर के साथ तुम्हारी ओर देखेंगे। जहाँ त्रिभुवन पति चंडीश्वर के पवित्र धाम में तुम जाना। उसके उपवन के कमलों के पराग से सुगंधित जल क्रीड़ा करती हुई युवतियों के स्नानीय द्रव्य से सुरभित गंधवती की हवाएं चकोर रही होंगी। ये जलधर, यदि महाकाल के मंदिर में समय से पहले तुम पहुंच जाओ तो तब तक वहां ठहर जाना जब तक सूर्य आंख से ओझल न हो जाए। शिव की संध्याकालीन आरती के समय नगाड़े जैसे मधुर ध्वनि करते हुए तुम्हें अपने धीर गंभीर गर्जनों का पूरा फल प्राप्त होगा। वहां प्रदोष नृत्य के समय पैरों के ठुमक से जिनकी कंठ किंकणी बज उठती है और रत्नों की चमक से झिलमिल मूठों वाली चोरियां डुलाने से जिनके हाथ थक जाते हैं, ऐसी वेश्याओं के ऊपर जब तुम सावन के बूंदा कड़े बरसाकर उनके नक्षत्रों को सुख दोगे, तब भी वे भोरों सी चंचल पुतलियों से तुम्हारे ऊपर अपने लंबे चितवन चलाएंगी। आरती के बाद आरंभ होने वाले शिव के तांडव नृत्य में तुम तुरंत के खिले जपा फूलों की भांति फूली हुई संध्या के ललाई लिए हुए शरीर से वहां शिव के ऊंचे उठे भुजमंडल रूपी वनखंड को घेर कर छा जाना। इससे एक ओर तो पशुपति शिव रक्त से भीगा हुआ गजासुर चर्म ओढ़ने की इच्छा से विरक्त हो गए, दूसरी ओर पार्वती जी उस ग्लानि के मिट जाने से एकटक नेत्रों से तुम्हारी भक्ति की ओर ध्यान देगी। वहां उज्जैनी में रात के समय प्रीतम के भवनों को जाती हुई अभिसारिकाओं को जब गुप्त अंधेरे के कारण राजमार्ग पर कुछ न सूझता हो, तब कसौटी पर कसी कंचन रेखा की तरह चमकती हुई बिजली से तुम के मार्ग में उजाला कर देना। वृष्टि और गर्जन करते हुए घेरना मत, क्योंकि वे बेचारी डरपोक होती हैं। देर तक बीसने से जब तुम्हारी बिजली रूपी प्रियतमा थक जाए तो तुम वह रात्रि किसी महल की अटारी में जहां कबूतर सोते हो बिताना। फिर सूर्योदय होने पर शेष रहा मार्ग भी तय कर मित्रों का प्रयोजन पूरा करने के लिए जो किसी काम की ओर लेते हैं, फिर उसमें ढील नहीं करते। रात्रि में भी क्षोभ सहने वाले खंडिता नायिकाओं के आंसू सूर्योदय की बेला में उनके प्रियतम पहुंचा करते हैं। इसलिए तुम शीघ्र सूर्य का मार्ग छोड़कर हट जाना, क्योंकि सूर्य भी कमलिनी के पंकज मुख से ओस रूपी आंसू पहुंचने के लिए लौटे होंगे। तुम्हारे द्वारा हाथ रोके जाने पर उनका रोष बढ़ेगा। गंभीरा के चित्रूपी निर्मल जल में तुम्हारे सहज सुंदर शरीर का प्रतिबिंब पड़ेगा ही, फिर कहीं ऐसा न हो कि तुम उसके कमल से श्वेत और उछलती सफरी से चंचल चितवनों की ओर अपने धीरज के कारण ध्यान न देते हुए उन्हें विफल कर दो। ये मेघ गंभीरा के तट से हटा हुआ नीला जल जिसे बेंत अपनी झुकी हुई डालों से छूते हैं, ऐसा जान पड़ेगा मानो नितंब से सरका हुआ वस्त्र उसने अपने हाथों से पकड़ रखा है। हे मित्र,
उसे सरका कर उसके ऊपर लंबे झुके हुए तुम्हारा वहां से हटना कठिन ही होगा, क्योंकि वो स्वाद जानने वाला ऐसा है जो उगड़े हुए जगन भाग का त्याग कर सके। हे मेघ, तुम्हारी झड़ी पड़ने से बपरा छोड़ती हुई भूमि की उत्कट गंध के स्पर्श से जो सुरभती है, अपनी शूंडों के नथुनों में सुहावनी ध्वनि करते हुए आती जिसका पान करते हैं, और जंगली गूलर जिसके कान गदरा गए हैं, ऐसा शीतल वायु देवगिरी जाने के इच्छुक तुमको मंद मंद तपकियां देकर प्रेरित करेगा। ये मेघ ने शरीर को पुष्प वर्षा बनाकर आकाश गंगा के जल में भीगे हुए फूलों की बौछारों से वहां देवगिरी पर सदा बसने वाले स्कंद को तुम स्नान कराना। नवीन चंद्रमा मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शिव ने देव सेनाओं की रक्षा के लिए सूर्य से भी अधिक तेज को अग्नि के मुख में कर्म से संचित किया था, वही स्कंद है। उसके बाद उस पर्वत की कंदराओं में गूंज कर फैलाने वाले अपनी गर्जी शब्दों में कार्तिकेय के उस मोर को नचाना जिसकी आंखों के कोए शिव के चंद्रमा की चांदनी से धौलित हैं, उसके छोड़े हुए पैंच को जिस पर चमकती रेखाओं के चंदन बने हैं, पार्वती जी पुत्र स्नेह की वशीभूत हो कमल पत्र की जगह अपने कान में पहनती हैं। सरकंडों के वन में जन्म लेने वाले स्कंद की आराधना से निवृत्त होने के बाद जब वीणा हाथ में लिए हुए सिद्ध दंपत्ति बूंदों के डर से मार्ग छोड़कर हट जाए, तब आगे बढ़ना और चरमवंती नदी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए नीचे उतरना। गोमेज से उत्पन्न हुई राजा अरंती देव की कृति ही उस जलधारे के रूप में पृथ्वी पर बह निकली। हे मेघ, विष्णु के समान श्याम वर्ष तुम जब चरमवती का जल पीने के लिए झुकोगे, तब उसके चौड़े प्रवाह को दूर से पतला दिखाई पड़ता है। आकाश चाहे सिद्ध गंधर्व एकटक दृष्टि से निश्चय देखने लगेंगे, मानो पृथ्वी के वक्ष पर मोतियों का हार हो जिसके बीच में इंद्र का मोटा मन का पिरोया गया है। उस नदी को पार करके अपने शरीर को दसपुर की स्त्रियों के नेत्र की लालसा का पात्र बनाते हुए आगे जाना। बोहें चलाने में अभ्यस्त उनके नेत्र जब बरौनी ऊपर उठती है, तब श्वेत और श्याम प्रभा के बाढ़ छिटकने से ऐसे लगते हैं मानो वायु से हिलते हुए कुंद पुष्पों के पीछे जाने वाले भावों की शोभा उन्हें चुरा ली हो। उसके बाद ब्रह्मावर्त जनपद के ऊपर अपनी परछाई ढालते हुए शत्रुओं के विनाश की सुचक्र क्षेत्र की उस भूमि में जाना जहां गांडीवधारी अर्जुन ने अपने चौके बाणों की वर्षा से राजाओं के मुखों पर ऐसी जड़ी लगा दी थी जैसे मूसलाधार धुएं बरसाकर कमलों के ऊपर करते हो। कौरवों और पांडवों के प्रति सम्मान स्नेह के कारण युद्ध में मुंह मोड़कर बलराम जी मंच चाहते स्वाद वाली उस हाला को जिसे रेवती अपने नेत्रों की परछाई डालकर स्वयं पिलाती थी, छोड़कर सरस्वती के जिन जलों का सेवन करने के लिए चले गए थे, तुम भी जब उनका पान करोगे तो अंतःकरण से शुद्ध बन जाओगे, केवल बाहरी रंग ही सामना दिखाई देगा। वहां से आगे कनखल में शैलराज सिंहवंश से नीचे उतरती हुई गंगा जी के समीप जाना, जो सागर के पुत्रों का उद्गार करने के लिए स्वर्ग तक लगी हुई सीढ़ी की भांति है। पार्वती के बोहे ताने हुए मुंह की ओर अपने फेनों की मुस्कान फेंक कर वे गंगा जी अपने तरंग रूपी हाथों से चंद्रमा के साथ अटखेलियां करती हुई शिव के केस आकाश में दिशाओं के हाथी की भांति पिछले भाग से लटकते हुए जब तुम आगे की ओर झुककर गंगा जी के स्वच्छ बिल्लौर जैसे निर्मल जल को पीना चाहोगे, तो प्रवाह में पड़ती हुई तुम्हारी छाया से वह धारा ऐसी सुहावनी लगेगी जैसे प्रयाग से अन्यत्र यमुना उसमें मिली हो। वहां आकर बैठने वाले कस्तूरी मृगों के नाफे की गंध से जिसकी सिलाई महकती हैं, उस हिम दौलित पर्वत पर पहुंचकर जब तुम अपनी चोटी पर मार्ग की थकावट मिटाने के लिए बैठोगे, तब तुम्हारी शोभा ऐसे जान पड़ेगी मानो शिव के गोरे नंदी ने गीली मिट्टी खोदकर सींगों पर उछाल ली हो। जंगली हवा चलने पर देवदारू के तनों की रगड़ से उत्पन्न दावाग्नि जिसकी चिंगारियों से चोरी गायों की पूंछ के बाल झुलस जाते हैं, यदि उस पर्वत को जला रही हो तो तुम अपनी असंख्य जलधाराओं से उसे शांत करना। श्रेष्ठ पुरुषों की संपत्ति का यही फल है कि दुखी प्राणियों के दुख उससे दूर हो। यदि वहां हिमालय में कुपित होकर वेग से उछलते हुए शरथ मृग उनके मार्ग से अलग अलग विचरने वाले तुम्हारी ओर सपाटे से कूदकर अपना अंग भंग करने पर उतारू हो, तो तुम भी तड़ातड़ पोले बरसाकर उन्हें दल देना। व्यर्थ के कामों में हाथ डालने वाला
अब कौन ऐसा है जो नीचा नहीं देखता। वहाँ चट्टान पर शिवजी के पैरों की छाप बनी है। सिद्ध लोग सदा उस पर पूजा की सामग्री चढ़ाते हैं। तुम भी भक्ति से झुककर उसकी प्रदक्षिणा करना। उसके दर्शन से पाप के कट जाने पर श्रद्धावान लोग शरीर त्यागने के बाद सदा के लिए गणों का पद प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। वहाँ पर हवाओं के भरने से सूखे बांस बजते हैं और किन्नरियाँ उनके साथ कंठ मिलाकर शिव की त्रिपुर विजय के गान गाती है। यदि कंदराओं में गूंजता हुआ तुम्हारा गर्जन मृदंग के निकलती हुई ध्वनि की तरह उसमें मिल गया तो शिव की पूजा के संगीत का पूरा ठाट जम जाएगा। हिमालय के बाहरी अंचल में उन दृश्यों को देखते हुए तुम आगे बढ़ना जहाँ क्रोच पर्वत में आंसू के आवागमन का द्वार वह रंध्र है जिससे परशुराम ने पहाड़ फोड़कर बनाया था। वह उनके यश का स्मृति चिन्ह है। उसके भीतर कुछ झुककर लंबे प्रवेश करते हुए तुम ऐसे लगोगे जैसे बलि बंधन के समय उठा हुआ त्रिविक्रम विष्णु का सांवला चरण सुशोभित हुआ था। वहां से आगे बढ़कर कैलाश पर्वत के अतिथि होना जो अपनी शुभ्रता के कारण देवांगन गणों के लिए दर्पण के समान है। उसकी धाराओं के जोड़ रावण की भुजाओं से जड़जड़ाए जाने के कारण ढीले पड़ गए हैं। वह कुमुद के पुष्प जैसे श्वेत बर्फीली चोटियों की ऊंचाई से आकाश को छाए हुए ऐसे खड़ा है मानो शिव के प्रतिदिन के अट्ठास का ढेर लग गया है। ये मेघ चिकने गुटे हुए अंजन की शोभा से युक्त तुम जब उस कैलाश पर्वत के ढाल पर गिर जाओगे जो हाथी दांत के तुरंत कटे हुए टुकड़े की तरह ध्वल है तो तुम्हारी शोभा आंखों से ऐसे एकटक देखने योग्य होगी मानो कंधे पर नीला वस्त्र डाले हुए गोरे बलराम हो जिस पर लिपटा हुआ सर्प रूपी कंगन उतार कर रख दिया गया है। शिव के ऐसे हाथ में अपना हाथ दिए यदि पार्वती जी उसकी लीला पर्वत और पैदल घूमती हो तो तुम उनके आगे जाकर अपने जलों को भीतर ही बर्फ रूप में रोके हुए अपने शरीर से ऊंचे नीचे खंड सजाकर सोपान बना देना जिससे वे तुम्हारे ऊपर पैर रखकर मणि तट पर आरोहण कर सके। वहां कैलाश पर सूर्य युवती जटाओं कंगन में लगे हुए हीरो की चोट से बर्फ के बाहरी आवरण को छेद कर जल की फुहारे उत्पन्न करके तुम्हारा फुहारा बना लेंगी। हे सखे, धूम में तुम्हारे साथ जल क्रीड़ा में निरत यदि शीघ्र न छूट सको तो अपने गरुण वेदी गर्जन से उन्हें डरा देना। ये मेघ अपने मित्र कैलाश पर नाना भांति की ललित क्रीड़ाओं से मन बहलाना, कभी सुनहले कमरों से भरा हुआ मानसरोवर का जल पीना, कभी इंद्र के अनुचर अपने सखा ऐरावत के मुंह पर क्षण भर के लिए कपड़ा सा छाप कर उसे प्रसन्न करना और कभी कल्प वृक्ष के पत्तों को अपनी हवाओं से ऐसे झकझोरना जैसे हाथों में रेशमी महीन दुपट्टा लेकर नृत्य के समय करते हैं। एक कामचारी मेघ जिसकी गंगा रूपी झाड़ी सरक गई है ऐसे उसकी अलका को प्रेमी कैलाश की गोद में बैठी देखकर तुम न पहचान सको ऐसा नहीं हो सकता। बरसात के दिनों में उसके ऊंचे महलों पर जब तुम छा जाओगे तुम्हारे जल की झड़ी से वह ऐसे सुहावनी लगेगी जैसे मोतियों के जालों से बुथे हुए घुंघराले केसों वाली कोई कामनी हो। अलका के महल अपने इन गुणों से तुम्हारी होड़ करेंगे। तुम्हारे पास बिजली है तो उनमें छबीली स्त्रियां हैं, तुम्हारे पास रंगीला इंद्रधनुष है तो उनमें चित्र लिखे हैं, तुम्हारे पास मधुर गंभीर गर्जन है तो उनमें संगीत के लिए मृदंग ठनकते हैं, तुम्हारे भीतर जल भरा है तो उनमें मणियों से बनी चमकीले फर्श हैं, तुम आकाश में ऊंचे उठे वो तो वे गगनचुंबी हैं। वहां अलका की वधुएं षड ऋतुओं के फूलों से अपना श्रृंगार करती हैं। शरद में कमल उनके हाथों में लीलार वृंद है, हेमंत में टटके बाल कुंद उनके घुंघराले बालों में गूंथे जाते हैं। शिशिर में लौद्र पुष्पों का पीला पराग वे मुख की शोभा के लिए लगाती हैं। बसंत में कुर्बक के नए फूलों से अपना जूड़ा सजाती हैं। गर्मी में सीरस के सुंदर फूलों को कान में पिरोती हैं और तुम्हारे पहुंचने पर वर्षा में जो कदम फूल खिलते हैं उन्हें मांग में सजाती है। वहां पत्थर के बने हुए महलों के उन अट्टों पर जिनमें तारों की परछाई फूलों से झिलमिल होती है यक्ष ललितंगनाओं के साथ विराजते हैं। तुम्हारे जैसे गंभीर ध्वनि वाले पुष्कर वाद्य जब मन बजते हैं तब वे धमपति कल्प वृक्ष से इच्छा अनुसार प्राप्त प्रतिफल नामक मधु का पान करते हैं। देवता जिन्हें चाहते हैं ऐसी रूपवती कन्या अलका में मंदाकिनी के जल से शीतल बनी पवनों का सेवन करती हुई और नदी किनारों के मंदारों की छाया में अपने
आपको धूप से बचाती हुई सुनहरी बालू की ऊँटें मणियों को पहले छिपा देती हैं और फिर उन्हें ढूंढ निकालने का खेल खेलती हैं। वहां अलका में कामी प्रियतम अपने चंचल हाथों से लाल अधरों वाली स्त्रियों की नीवी बंधनों के तड़क जाने से ढीले हुए हुए दुकड़ों को जब खींचने लगते हैं तो लज्जा में बूढ़ी हुई वे बेचारी किरणें चिटकाते हुए रत्न दीपों को सामने रखे होने पर भी कुंकुम की मुट्ठी में बुझाने में सफल नहीं होती। उस अलका के सतखंडों महलों की ऊंची अटारियों में बेरोक टुक जाने वाले वायु की प्रेरणा में प्रवेश पाकर तुम्हारे जैसे मेह वाले बादल अपने नए जल कणों से भीति चित्रों को बिगाड़ कर अपराधी की भांति डरे हुए झरोखों से धुएं की तरह निकल भागने में चालाक जर्जर होकर बाहर आते हैं। वहां अलका में आधी रात के समय जब तुम बीच में नहीं होते तब चंद्रमा की निर्मल किरणें चादरों में लटकती हुई चंद्रकांत मणियों पर पड़ती है, जिससे वे भी जल बिंदुओं की फुहार चुआने लगती है और प्रियतमों के बाद भुजालिंगन में स्थिर हुई कामनियों के अंगों की रत्न जनित थकान को मिटाती है। वहां अलका में कामी जन अपने महलों के भीतर अकुट धनराशि रखे हुए सुर सुंदरी वीरांगनाओं से प्रेमालाप में मगन होकर प्रतिदिन सुरीले कंठ से कुबेर का यश गाने वाले किंदरों के साथ चित्ररथ नामक बारी उद्यान में विहार करते हैं। वहां अलका में प्रातः सूर्योदय के समय कामनियों के रात में अभिसार करने का मार्ग चाल की दलक के कारण घुंघराले केसों के से सरकते हुए मंदार फूलों से कानों से गिरे हुए सुनहरे कमलों के पत्तेदार झुमकों से बालों में गुथे मोतियों के बिखरे हुए जालों से और रोजों पर लटकने वाले आरों के टूट कर गिर जाने से पहचाना जाता है। वहां अलका में कुबेर के मित्र शिवजी को साक्षात बसता हुआ जानकर कामदेव भौरों की प्रत्यंचा वाले अपने धनुष पर बाँच डालने से प्राय डरता है। कामी जनों को जीतने का उसका मनोरथ तो नागरी स्त्रियों की लीलाओं से ही पूरा हो जाता है। जब वे बोहें तिरछी करके अपने कटाक्ष छोड़ते हैं तो कामी जनों में अचूक निशाने पर बैठते हैं। वहां अलका में पहनने के लिए रंगीन वस्त्र, नैनों में चंचलता लाने के लिए चटक मधुर, शरीर सजाने के लिए पुष्प किसल्या और भांति भांति के गहने चरण कमल रंगने के लिए महावर, यह सब स्त्रियों की श्रृंगार सामग्री अकेला कटवृक्ष ही उत्पन्न कर देता है। उस अलका में कुबेर के भवन से उत्तर की ओर मेरा घर है, जो सुंदर इंद्रधनुष के समान तोड़ों से दूर से पहचाना जाता है। उस घर के एक और मंदार का बाल वृक्ष है, जिसमें मेरी पत्नी ने पुत्र की तरह पोषा है और जो हाथ बढ़ाकर चुन लेने योग्य फूलों से गुच्छों से झुका हुआ है। मेरे उस घर में एक बावड़ी है, जिसमें उतरने की सीढ़ियों पर पन्ने की सिलें जड़ी हुई हैं, जिसमें बिल्लौर की चिकनी नालों वाले खिले हुए सोने के कमल भरे हैं। सब दुख बुलाकर उसके जल में बसे हुए हंस तुम्हारे आ जाने पर भी पास में सुगम मानसरोवर में जाने की उत्कंठा नहीं दिखाते। उस बावड़ी के किनारे पर क्रीड़ा पर्वत है, उसकी चोटी सुंदर इंद्र नील मणियों के जड़ाव से बनी है। उसके चारों ओर सुनहले कदली वृक्षों का कटहरा देखने योग्य है। ये मित्र चारों ओर गिरकर बिजली चमकाते हुए तुम्हें देखकर डरा हुआ मेरा मन अपनी गृहिणी के प्यारे उस पर्वत को ही याद करने लगता है। उस क्रीड़ा शैल में कुबरक की बाढ़ से गिरा हुआ मोतियों का मंडप है, जिसके पास एक और चंचल पल्लों वाला लाल फूलों का अशोक है और दूसरी ओर सुंदर मौलश्री है। उनमें से पहला मेरी तरह ही दोहद के बहाने तुम्हारी सखी के बाएं पैर का आघात चाहता है, दूसरा उसके मुख से मदिरा की फुहार का इच्छुक है। उन दो वृक्षों के बीच में सोने की बनी हुई बसेरा लेने की छतरी है, जिसके सिरे पर बिल्लोर का फलक लगा है और मूल के लिए नए बांस के समाहाय चौवा रंग की मरकत मणियां जड़ी है। मेरी प्रियतमा हाथों में बसते कंगन पहने हुए सुंदर ताल दे देकर जिसे नचाती है, वह तुम्हारा प्रिय सखा नीले कंठ वाला मोर संध्या के समय उस छतरी पर बैठता है। इन चतुर ऊपर बताए हुए इन लक्षणों को हृदय में रखकर तथा द्वार के शाखा स्तंभों पर बनी हुई शंख और कमल की आकृति देखकर तुम मेरे घर को पहचान लोगे। यद्यपि इस समय मेरे वियोग में वह अवश्य छविहीन पड़ा होगा। सूर्य के अभाव में कमल कभी अपनी पूरी शोभा नहीं दिखा पाता। हे मेघ सपाटे के साथ नीचे उतरने के लिए तुम शीघ्र ही मकूने हाथी के समान रूप बनाकर ऊपर कहे हुए क्रीड़ा पर्वत के सुंदर शिखर पर बैठना, फिर
जुगनों की भांति लौकती हुई और टिमटिमाते प्रकाश वाली अपनी बिजली रूपी दृष्टि महल के भीतर डालना। देह की छरहरी उठते हुए यौवन वाली, नुकीले दांतों वाली, पके कुंदरू से लाल अधर वाली, कटी की क्षीण चकित हिरने की चितवन वाली, गहरी नाभि वाली, सोनी भार से चलने में अलसाती हुई, सतनों के भार से झुकी हुई, ऐसी मेरी पत्नी वहां अलका की युवतियों में मानो ब्रह्मा की पहली कृति है। मेरे दूर चले जाने के कारण अपने साथी से बिछड़ी हुई उस प्रियतमा को तुम मेरा दूसरा प्राण ही समझो। मुझे लगता है कि विरह की गाढ़ी वेदना से स्थायी हुए बाला वियोग के कारण बोझल बने इन दिनों में कुछ ऐसी हो गई होगी जैसे पाले की मारी कमलिनी और की तरह हो जाती है। लगातार रोने से जिसके नेत्र सूज गए हैं, गर्म सांसों से जिसके निचले होठ का रंग फीका पड़ गया है, ऐसे उस प्रियतमा का हथेली पर रखा हुआ मुख जो श्रृंगार के अभाव में केसों के लटक जाने से पूरा ना दिखता होगा, ऐसा मलिन ज्ञात होगा जैसे तुम्हारे द्वारा ढक जाने पर चंद्रमा कांतिहीन हो जाता है। ये मेघ वह मेरी पत्नी या तो देवताओं की पूजा में लगी हुई दिखाई देगी, ये विरह में क्षीण मेरी आकृति का अपने मनोभावों के अनुसार चित्र लिखती होगी, या पिंजड़े की मैना से मीठे स्वर में पूछती होगी, और रसिया तुम भी क्या वे स्वामी याद आते हैं, तू तो उनकी दुलाई थी। ए सो मैं फिर मलिन वस्त्र पहने हुए गोद में वीणा रखकर नेत्रों के जल से भीगे हुए तंतुओं को इस तरह ठीक ठाक करके मेरे नामांकित पद को गाने की इच्छा से संगीत में प्रवृत्त कर अपनी बनाई हुई स्वर वेदी को भी भूलती हुई दिखाई पड़ेगी। वियोगनी की काम दशा संकल्प अथवा 1 वर्ष के लिए निश्चित मेरे वियोग की अवधि के कितने मास अवशेष बचे हैं, इसकी गिनती के लिए देहली पर चढ़ाए फूलों के पूजा के फूलों को उठा उठा कर भूमि पर रख रही होगी, या फिर भांति भांति के रति सुखों को मन में सोचती हुई मेरे मिलने का रस सकती होगी। प्राय स्वामी की विरह में वियोगनी स्त्रियां इस प्रकार अपना मन बहलाव किया करती हैं। चित्रलेखनी या वीणा बजाने आदि में व्यस्त उसे दिन में तो मेरा वियोग वैसा न दस्ताएगा, पर मैं सोचता हूँ कि रात में मन बहलाव के साधन न रहने से वह तेरी सखी बड़ी शोक में डूब जाएगी। अतएव आधी रात के समय जब वह भूमि पर सोने का व्रत लिए हुए उष्टी नींद से उठी होगी, तब मेरे संदेश में उस प्रतिवर्ता को भरपूर सुख देने के लिए तू महल की गोद में बैठकर उसका दर्शन करना। मानसिक संताप के कारण तन क्षीण बनी हुई वह उस विरह सैया पर एक करवट से लेटी होगी, मानो प्राची दिशा के क्षितिज पर चंद्रमा की केवल एक ही कोट बची हो, जो रात्रि किसी समय मेरे मन चाहा विलास करते हुए एक क्षण सी बीत जाती थी, वही विरह में पहाड़ बनी हुई गर्म गर्म आंसुओं के साथ किसी तरह बीतती होगी। जाली में से भीतर आती हुई चंद्रमा की किरणों को परिचित स्नेह से देखने के लिए उसके नेत्र बढ़ते हैं, पर तत्काल लौट जाते हैं। तब वह उन्हें आंसुओं से भरी हुई दूबर पलकों से ऐसे ढक लेती है जैसे धूप में खिलने वाली भू कमलिनी मई बूंदी के दिन न पूरी तरह खिल सकती है, न ही कुमलाती ही है। रूखे स्नान के कारण कुरकुरी ये घुंघराली लट अवश्य उसके गालों तक लटक आई होगी। अदर पालों को झुलसाने वाली गरम गरम सांस का झोंका उसे हटा रहा होगा। किसी प्रकार स्वप्न में ही मेरे साथ रमण का सुख मिल जाए, इसलिए वह नींद की चाह करती होगी। पर हाँ, आंखों में आंसुओं के उमड़ने से नेत्रों में नींद की जगह भी वहां रुंध गई होगी। विरह के पहले दिन जो वेणी चुटी लेने के बिना मैं बांध आया था, साथ के अंत में शोक रहित होने पर भी जिसे आकर खोलूंगा, उस कुरकुरी बेडौल और एक में लिपटी हुई चोटी को छूने मात्र से पीड़ा पहुंचाती होगी। वह अपने कोमल गंडस्थल के पास लंबे नखों वाला हाथ ले जाकर बार बार हटाती हुई दिखाई पड़ेगी। वह अबला आभूषण त्यागे हुए अपने सुकुमार शरीर को भांति भांति के दुख से विरह सैया पर तड़पते हुए किसी प्रकार रख रही होगी। उसे देखकर तुम्हारे नेत्रों से भी अवश्य नए नए बूंदों के आंसू बरसेंगे। मृदु हृदय वाले व्यक्तियों की चित्तवृत्ति प्राय करुणा से भरी होती है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी उस सखी के मन में मेरे लिए कितना स्नेह है। इसी कारण अपने पहले बिछोह में उसकी ऐसी दुखित अवस्था की कल्पना मुझे ही रही है। सुहाग पत्नी के सुहाग से कुछ अपने को बड़भागी मानकर मैं ये बातें नहीं बिगाड़ रहा है मेरे भाई। मैंने जो कहा है तुम स्वयं ही शीघ्र देख लोगे। मुंह पर लटक आने वाले बाल जिसकी तिरछी चितवन रोकते हैं, काजली की चिकनाई के बिना जो सुना है, और वियोग में मधुपान त्यागने से
जिसकी भौहें अपनी चंचलता भूल चुकी हैं, ऐसी उस मृग नैनी का बायां नेत्र कुशल संदेश लेकर तुम्हारे पहुंचने पर ऊपर की ओर भड़कता हुआ ऐसा प्रतीत होगा जैसे सरोवर में मछली के फड़फड़ाने से हिलता हुआ नील कमल शोभा पाता है। और भी रस भरे केले के खंबे के रंग सा गोरा उसका बायां उरुवा तुम्हारे आने से चंचल हो उठेगा। किसी समय संभोग के अंत में मैं अपने हाथों से संवहन किया करता था, पर आज तो न मैं उसमें मेरे द्वारा किए हुए नक्षत्रों के चिन्ह हैं और न विधाता ने उसके चिर परिचित मोतियों से गुथे हुए जालों के अलंकार ही रहने दिए हैं। ये मेघ यदि उस समय नींद का सुख ले रही हो तो उसके पास ठहर कर गर्जन से मुख मोड़े हुए एक पहर तक बाट अवश्य देखना। ऐसा न हो कि कठिनाई से स्वप्न में मिले हुए अपने प्रियतम के साथ गाढ़े आलिंगन के लिए कंठ में डाला हुआ उसका बाहुपाश अचानक खुल जाए। ये मेघ फुहार उड़ाती हुई ठंडी वायु से उससे जगाओगे तो मालती की नई कलियों की तरह वह खिल उठेगी। तब गवाक्ष में बैठे तुम्हारी ओर विस्मय भरे नेत्रों से एकटक देखती हुई उस माननी से बिजली को अपने भीतर ही छिपाकर धीर भाव से गौरते हुए कुछ कहना आरंभ करना। हे स्वाग्नि, मैं तुम्हारे स्वामी का सखा मेघ हूँ। उसके हृदय में भरे हुए संदेशों को लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मैं अपने धीर गंभीर स्वरों से मार्ग में भटके हुए प्रवासी पतियों को शीघ्र भर लौटने के लिए प्रेरित करता हूँ, जिससे वे अपनी विरहणी स्त्रियों की बंधी हुई वेणी खोलने की उमंग पूरी कर सकेंगे। जब तुम इतना कह चुकोगे तब वह अनुमान को सामने पाने से सीता की भांति उत्सुक होकर खिले हुए चित्त से तुम्हारी ओर मुख उठाकर देखेगी और स्वागत करेगी। फिर वह संदेश सुनने के लिए सर्वथा एकाग्र हो जाएगी। हे सौम्य विरहणी, बालाओं के पास प्रियतम का जो संदेश स्वामी के मित्र द्वारा पहुंचता है वह पति के साक्षात मिलन से ही कम सुखकारी होता होगा। चिरंजीवी मित्र मेरे कहने से और अपनी परोपकार भावना से तुम उस प्रकार उससे कहना, हे सुकुमारी, रामगिरी के आश्रमों में गया हुआ तुम्हारा वह साथी अभी जीवित है। तुम्हारे वियोग की व्यथा में वह पूछ रहा है कि तुम कुशल से तो हो। जहाँ प्रतिपल विपत्ति प्राणियों के निकट है वहाँ सबसे पहले पूछने की बात भी यही है। दूर गया हुआ तुम्हारा वह सहचर अपने शरीर को तुम्हारे शरीर से मिलाकर एक करना चाहता है, किंतु बैरी विधाता उसके लौटने का मार्ग ढूंढ रखा है। अतः वह उन संकल्पों द्वारा ही तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है। वह क्षीण है, तुम भी क्षीण हो गई हो। वह गाढ़ी विरह ज्वाला में तप्त है, तुम भी विरह में जल रही हो। वह आंसुओं से भरा है, तुम भी आंसुओं से गल रही हो। वह वेदना से युक्त है, तुम निरंतर वेदना सह रही हो। वह लंबी सांसें ले रहा है, तुम भी तीव्र उच्चावास छोड़ रही हो। सखियों के सामने भी जो बात मुख से सुनाकर कहने योग्य थी उसे तुम्हारे मुख स्पर्श का लोभी वह कान के पास अपना मुंह लगाकर कहने के लिए चंचल रहता था। ऐसा वह रसिक प्रियतम जो इस समय आंख और कान की पहुंच से बाहर है, उत्कंठावश संदेश के कुछ अक्षर जोड़कर मेरे द्वारा तुमसे कह रहा है। हे प्रिय, प्रियंगुलता में तुम्हारे शरीर चकित हिरण्यों के नेत्रों में एक टाक चंद्रमा में मुख की भांति कांति मोड़ पंखों में केश और नदी की इठलाती हल्की लहरों में चंचल बोहों की क्षमता में देखता हूँ। पर हाँ, एक स्थान में कहीं भी रिश्तकारणी तुम्हारी जैसी छवि नहीं पाता। ये प्रिय प्रेम में रूठी हुई तुमको गेरू के रंग से चट्टान पर लिखकर जब मैं अपने आप को तुम्हारे चरणों में चित्रित करना चाहता हूँ, तभी आंसू पुनः पुनः उमड़ कर मेरी आंखों को छेक लेते हैं। निष्ठुर देव को चित्र में भी तो हम दोनों का मिलना नहीं सुहाता। ये प्रिय स्वप्न दर्शन के बीच में जब तुम मुझे किसी तरह मिल जाती हो तो तुम्हें निठुरता से मुझ पास में भर लेने के लिए मैं शून्य आकाश में बाहें फैलाता हूँ। मेरी उस करुण दशा को देखने वाली वन देवियों के मोटे मोटे आंसू मोतियों की तरह पल्लों पर बिखर जाते हैं। एक गुणवती प्रिय देवदारू वृक्षों के मूंदे पल्लवों को खोलती हुई और उनके फुटाव से बहती हुई क्षीण निर्यास की सुगंधी लेकर चलती हुई हिमाचल की ओर जो हवाएं दक्षिण की ओर जाती हुई है, मैं यह समझ कर उनका आलिंगन करता हूँ कि कदाचित वे पहले तुम्हारे अंगों का स्पर्श करके आई हो। ये चंचल कटाक्षों वाली प्रिय लंबे लंबे 3 पैरों वाली विरह की रात चटपट कैसे बीत जाए, दिन में भी हर समय उठने वाली विरह की हुले कैसे कम हो जाए। ऐसी ऐसी दुर्लभ साधों से अकुल मेरे मन को तुम्हारी विरह की व्यथाओं ने गहरा संताप देकर बिना अवलंब के छोड़ दिया है। प्रिय और भी सुनो, बहुत भांति
की कल्पनाओं में मन रमा कर मैं स्वयं को धैर्य देकर जीवन रख रहा हूँ। हे सौभाग्यवती, तुम भी अपने मन का धैर्य सवता को मत देना। कौन ऐसा है जिसे सदा सुखी मिला हो और कौन ऐसा है जिसे भाग्य में सदा दुखी आया हो। हम सबका भाग्य पहिए की नेमी की तरह बारी बारी से ऊपर नीचे फिरता है। जब विष्णु शेष के सैया त्याग कर उठेंगे तब मेरे इस पाप का साप का अंत हो जाएगा। इसलिए बचे हुए 4 मास आंख मीच कर बिता देना। पीछे तो हम दोनों विरह में सोची हुई अपनी उन अभिलाषाओं को कार्तिक मास की उजाली रातों को में पूरा करेंगे। तुम्हारे पति ने इतना कहा है। एक बार तुम पलंग पर मेरा आलिंगन करके सोई हुई थी कि अकस्मात रोती हुई जाग पड़ी। जब बार बार मैंने तुमसे पूछा तो तुमने मंद हंसी के कारण साथ कहा, हे चलिया, आज स्वप्न में मैंने तुम्हारी दूसरी के साथ रमण करते देखा। इस पहचान से मुझे सकुशल समझ लेना। ही चपल नैनी लोक स्वभाव सुनकर कहीं मेरे विषय में अपना विश्वास मत खो देना। कहते हैं कि विरह में स्नेह कम हो जाता है, पर सच तो है कि भूख के अभाव में प्रियतम का स्नेह रस के संचय से प्रेम का भंडार ही बन जाता है। पहली बार विरह के तीव्र शोक की दुखिनी उस अपनी प्रिय सखी को धीरज देना, फिर उस कैलाश पर्वत से जिसकी चोटी पर शिव का नंदी ठूसा मारकर खेल करता हुआ तुम शीघ्र लौट आना और गूढ़ पहचान के साथ उसके द्वारा भेजे गए कुशल संदेश से मेरे सुकुमार जीवन को भी, जो प्रातःकाल के कुंद पुष्प की तरह स्थिर हो गया है, ढाढ़स देना। ए प्रिय मित्र, क्या तुम निज बंधु का यह कार्य करना स्वीकार कर लोगे? मैं यह नहीं मानता कि तुम उत्तर में कुछ कहो तभी तुम्हारी स्वीकृति समझी जाए। तुम्हारा यह स्वभाव है कि तुम गर्जन के बिना भी उन चातकों को जल देते हो जो तुमसे मांगते हैं। सज्जनों का याचकों के लिए इतना ही प्रतिवचन होता है कि वे उनका काम पूरा कर देते हैं। ये एक मित्रता के कारण अथवा मैं विरही हूँ, इससे मेरे ऊपर दया करो। यह अनुचित अनुरोध भी मानते हुए मेरा कार्य पूरा कर देना। फिर वर्षा ऋतु की शोभा लिए हुए मनचाहे स्थानों से मैं विचरना। है जलधर, तुम्हें अपनी प्रियतमा विद्युत शिक्षण भर के लिए भी मेरा जैसा वियोग न सहना पड़े।